देवी और सज्जनों, वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ कहाँ है कपूर, स्टोरीज फ्रॉम कहाँ है कपूर। देश भर में घूमते घूमते बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती थी, बहुत सारे ट्रैवलर्स मिलते थे और एक सवाल जो मुझसे सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है वो ये है, इंडिया में बेस्ट जगह कौन सी है। ये सवाल मुझसे जितनी बार भी पूछा गया, मेरा जवाब हमेशा एक ही रहा है और वो है बहुत बड़ा देश है, बहुत सारी जगहें हैं देखने के लिए और हर जगह की अपनी एक यूनिक बात है। जैसे कि आपने देखा, बहुत सारे अद्भुत दृश्य हैं देखने के लिए देश भर में, तो ये कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि बेस्ट जगह कौन सी है। ये बहुत ही सब्जेक्टिव सवाल है क्योंकि बेस्ट हर इंसान के लिए अलग होगा। जिस इंसान को ठंडा मौसम पसंद है, पहाड़ पसंद है, उसे शायद हिमालयन स्टेट्स में जाके ज़्यादा अच्छा लगे, और जिस इंसान को ओशन पसंद है, बीच साइड पसंद है, उसे शायद कोस्टल एरियाज़ में ज़्यादा मज़ा आए। अब मैं काफ़ी जगहों पे पहली बार जा रहा था और मैं हर जगह का जो अपना एक अलग चार्म होता है उसे एंजॉय कर रहा था, और मेरे जो सफ़र का एक यूनिक एलिमेंट था बैक पैकिंग और हिच हाइकिंग का, वो भी काफ़ी एक्साइटिंग था। तो पूरे सफ़र में हर जगह पे मेरे लिए काफ़ी एक्साइटिंग एलिमेंट्स रहे हैं। तो जो सवाल है वो गलत है। सवाल होना चाहिए कि आपकी फेवरेट जगह कौन सी है। तो अगर मुझे एक जगह का नाम लेना हो अपने पूरे सफ़र में से जहाँ पे कह सकते हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया, वो मेरे लिए है कश्मीर। इस सफ़र से पहले मैं अपनी ज़िंदगी में कभी कश्मीर नहीं गया था और घर बैठे बैठे मैंने अपने दिमाग में एक ओपिनियन फॉर्म किया हुआ था कश्मीर के बारे में। हेवन ऑन अर्थ है क्योंकि वहाँ पे एक अलग ही तरह की खूबसूरती है, वादियों में बसा हुआ है और सेब बहुत अच्छे उगते हैं वहाँ पे। मगर एक और पहलू था मेरे दिमाग में, डिस्टर्ब्ड एरिया है, मिलिटेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, गोलियाँ चलती हैं, इनकाउंटर्स होते हैं। कश्मीर में जो लोग रहते हैं उनके लिए भी ये जगह सेफ़ नहीं है और कश्मीर से बाहर से आने वाले लोगों के लिए भी ये जगह सेफ़ नहीं है। और ये जो ओपिनियन था ये मेरे अकेले का नहीं था। मैंने जब हिमाचल प्रदेश से अपना रास्ता बनाना शुरू किया कश्मीर की तरफ और अपने घर वालों को बताया कि मैं कश्मीर के रास्ते में हूँ, तो वो भी थोड़ा घबराए क्योंकि उनके दिमाग में भी कश्मीर के बारे में जो इम्प्रेशन था वो उन्होंने घर बैठे बैठे बनाया था सिर्फ न्यूज़ देखते हुए। और न्यूज़ में अक्सर हम देखते हैं कि एक नेगेटिव साइड दिखाई जाती है, सिर्फ पॉजिटिव साइड नहीं दिखाई जाती और हमेशा न्यूज़ को सेंसेशनलाइज करके दिखाया जाता है। तो अंडरस्टैंडेबल है बहुत ज़्यादा कि ये मन में एक डर हो कि बहुत ही अनसेफ जगह है। इस हेजिटेशन के साथ मैंने अपना रास्ता बनाया कश्मीर की तरफ और मैं पहुंचा बनिहाल, जो श्रीनगर से कुछ 150 किलोमीटर पहले है और श्रीनगर मेरी पहली डेस्टिनेशन थी। बनिहाल पहुंचकर मैंने ऑब्वियसली पूछना शुरू किया कि सबसे सस्ता रास्ता क्या होगा मेरे लिए श्रीनगर पहुंचने के लिए। तो मुझे पता चला कि वहाँ पे एक ट्रेन सर्विस है, कश्मीर में एक ट्रेन सर्विस है जो सिर्फ 20 रुपये में मुझे श्रीनगर ले जाएगी। और दूसरा रास्ता था कि मैं एक शेड सूमो लेता जिसमें मुझे 400 से 500 रुपये देने पड़ते। तो ऑब्वियसली मैंने ट्रेन का रास्ता ही चुना। तो जब मैंने ट्रेन स्टेशन के लिए अपना रास्ता पूछा किसी से, तो उन्होंने मुझे बताया कि 2 दिन के लिए ट्रेन स्टेशन बंद है क्योंकि अनंतनाग नाम के डिस्ट्रिक्ट में, ये डिस्ट्रिक्ट है बनिहाल और श्रीनगर के बीच में, इस डिस्ट्रिक्ट में चल रहा था एक इनकाउंटर बिटवीन द आर्मी एंड द मिलिटेंट्स और इसलिए रेलवे स्टेशन 2 दिनों के लिए बंद किया हुआ था। और मैं इस डर के साथ कश्मीर पहुंचा हूँ और पहली न्यूज़ जो मैंने सुनी है वो ऐसी है कि एक पल के लिए मैंने सोचा कि शायद कहीं और चले जाना चाहिए, बट अगले दिन मैं शेड सूमो से निकल गया श्रीनगर के लिए। और सच बताऊँ तो कुछ दिन मैं थोड़ा सहमा रहा क्योंकि श्रीनगर पहुंचते ही आपको हर जगह पे आर्मी दिखती है, हर जगह पे मिलिट्री पोस्ट्स हैं और ऐसा लगता है कि वॉर जोन के बीच में हो। लाइफ इज़ गोइंग ऑन रूटीनली, मगर वो आर्मी की प्रेजेंस देख के ऐसा लगता है कि कुछ अलग है यहाँ पे, क्योंकि हमारा नॉर्मल जो है, हमारे शहरों में आपको आर्मी नहीं देखने को मिलेगी ऐसे। तो कुछ दिन तो उस हेजिटेशन में, उस डर में मैंने अपना कैमरा भी नहीं निकाला
बट फिर मुझे मेरे कॉलेज का एक पुराना दोस्त मिला और उसके साथ मेरे नए दोस्त बने कश्मीर के, और फिर मैं उनके साथ कुछ दिन घूमा कश्मीर, उनके नज़रिए से देखा मैंने कश्मीर को। फिर मुझे पता चला कि जो मेरे माइंड में एक सिनेरियो था एक्चुअली वैसा कुछ भी नहीं है। कश्मीर वैसे काफ़ी पीसफुल एरिया है, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं जहाँ पे कभी कभी मिलिटेंसी के इंसिडेंट्स होते हैं, मगर उसके बावजूद कश्मीर इज़ अ प्रिटी सेफ प्लेस स्पेशली फॉर टूरिस्ट्स। इसका एक लॉजिकल रीज़न है कि कश्मीर की जो नेचुरल ब्यूटी है, जो सीनिक ब्यूटी है, वो काफ़ी जानी मानी है और काफ़ी सालों से, सदियों से लोग यहाँ पे आ रहे हैं इस नेचुरल ब्यूटी को देखने के लिए, एडमायर करने के लिए। तो जो कश्मीर की इकॉनमी है वो काफ़ी हद तक टूरिज़्म पे बेस्ड है। तो अगर टूरिस्ट को किसी भी तरीके का हार्म होगा तो एज अ कॉन्सिक्वेंस इकॉनमी भी सफ़र करेगी। बट द इंटरेस्टिंग पॉइंट दैट आई नोटिस्ड इज़ दैट जिस जगह के लोगों ने इतना अत्याचार देखा हो, अपने सामने लोगों को मरते हुए देखा हो, अपने खुद के लोगों को मरते हुए देखा हो, वो इतने वेलकमिंग और इतने वार्म हार्टेड थे कि दिल में जितनी भी हेजिटेशन थी, जितना भी डर था, जितनी भी नेगेटिविटी थी, वो सब निकल गई। और कश्मीर की नेचुरल सीनिक ब्यूटी से तो मुझे पहले दिन ही प्यार हो गया था। तो बस फिर मैं निकल पड़ा कश्मीर की वादियों में ढूंढने के लिए अपना अगला एडवेंचर। The first experience that I would recommend to anyone going to Kashmir for the first time is to take a ride on the train running from Srinagar to Kazigund. एक बहुत ही स्प्लेंडेड एक्सपीरियंस है। ट्रेन चल रही है और दोनों तरफ आपको बड़े बड़े पहाड़ दिखेंगे, आइस कैप्ड माउंटेन्स हैं, ताज़ी हवा चल रही है, एंड इफ़ यू आर लकी यू माइट इवन गेट टू ईट सम फ्रेश चेरीज। काजीगुंड पहुंच के मैंने खाया था एक ऑथेंटिक कश्मीरी मील, और वहाँ से निकलते ही साइड में ही मुझे मिले कश्मीरी ड्राई फ्रूट्स विच आर ऑल्सो वेल नोन ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। ये जो ट्रेन राइड है, इट इज़ अ वेरी गुड वे टू गेट एन ओवरव्यू ऑफ द नेचुरल सीनिक ब्यूटी ऑफ कश्मीर। इस एक्सपीरियंस के बाद मैं गया वेरीनाग। वेरीनाग इज़ नोन एज द समर कैपिटल ऑफ कश्मीर। इसे गेटवे ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, और यहाँ पे आपको मिलेगा एक फ्रेश वाटर स्प्रिंग, जिसे कश्मीर में लोकली कहा जाता है एक चश्मा। इस चश्मे में से निकलता है फ्रेश आइसी कोल्ड क्रिस्टल क्लियर पानी, और कहा जाता है कि जो रिवर झेलम है उसका एक मेजर सोर्स है ये फ्रेश वाटर स्प्रिंग। इस स्प्रिंग पे जहांगीर ने 1620 में एक ऑक्टागोनल बेसिन बनवाया था टू एक्सेंचुएट द ब्यूटी ऑफ द प्लेस, और कहा जाता है कि इस स्प्रिंग पे कभी भी पानी ज़्यादा या कम नहीं होता, साल भर फ्लो हमेशा कंसिस्टेंट रहता है, विच आई थिंक इज़ प्रिटी इंटरेस्टिंग। वेरीनाग एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट है, बट अब मेरी इच्छा थी कुछ और रूरल देखने की, थोड़ा आउटस्कर्ट्स पे जाने की, ताकि मैं कश्मीर की जो अनइनहिबिटेड नेचुरल सीनिक ब्यूटी है उसे देख सकूँ। इसके लिए मुझे जाना पड़ा नॉर्दर्न कश्मीर, गुरेज तुलेल वैली नाम की जगह पे। इस वैली में जाने के लिए आपको राजदान पास क्रॉस करना पड़ता है, और यहाँ पे जब सर्दियों की पहली बर्फ़ पड़ती है, इसके बाद ये पूरी वैली 6 महीने के लिए कट ऑफ हो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। अब इस वैली का नेचर कुछ ऐसा है, यहाँ पे वेदर ऐसा है, क्लाइमेट ऐसा है, और क्योंकि ये वैली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ बॉर्डर भी शेयर करती है, तो यहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई है। यहाँ पे ना ही आपको सेल्यूलर नेटवर्क मिलेगा, ना ही इंटरनेट मिलेगा। और गुरेज वैली का जो मेन टाउन है डावर, यहाँ पर इस टाउन के बाद आपको एक रोड भी नहीं मिलेगी, और पूरी वैली में आपको आर्मी की प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा दिखती है। जो इस वैली का आखिरी गांव है चकवाली, वहाँ पे आपको मिलेगा इंडिया का लास्ट चेक पोस्ट, और वहीं से आपको दिखता है पाकिस्तान का चेक पोस्ट भी। ये पूरा एरिया एक बहुत ही सीनिक एक्सपीरियंस है, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई है, तो ज़्यादा तहस महस या फिर ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं हुई है उस नेचुरल इन्वायरमेंट की, विच इज़ वाई आई थिंक इट इज़ अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। और अगर आपको मौका मिले तो आपको एक बार गुरेज वैली ज़रूर जाना चाहिए। अगर आप पहाड़ों में और आपने ट्रैक नहीं किया तो क्या किया, बिकॉज यू सी द हायर यू गो द बेटर द व्यू इज। गुरेज वैली से मैंने अपना रास्ता बनाया सोनमर्ग के लिए, और कोइंसिडेंटली उस समय पे शुरुआत हो रही थी अमरनाथ यात्रा की। अमरनाथ यात्रा एक 16 किलोमीटर की जर्नी है डीप इनटू द माउंटेन्स, और वो आपको लेके जाती है एक बहुत बड़ी गुफा तक, जहाँ पे एक आइस फॉर्मेशन बनता है गुफा की छत में से टपकते हुए पानी की वजह से। आई वॉज क्यूरियस कि अगर हम 16 किलोमीटर डीप इनटू द माउंटेन्स जाएंगे तो हमें रास्ते में क्या देखने को मिलेगा, एट द एंड ऑफ द ट्रैक हमें क्या देखने को मिलेगा, और ये जो हज़ारों लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं, क्या देखना चाहते हैं।
सो आई ऑल्सो डिसाइडेड टू गो फॉर द यात्रा। और बालटाल से शुरुआत होती है इस यात्रा की। एक टेम्पररी सिटी खड़ी की जाती है जो ये लोग यात्रा के लिए आ रहे हैं उनको रिसीव करने के लिए, उनके खाने पीने की, उनके रहने की व्यवस्था के लिए। और सुबह 5 बजे शुरुआत होती है इस यात्रा की और हज़ारों की तादाद में लोग धीरे धीरे अपना रास्ता बनाते हैं। कुछ लोग चल रहे हैं, कुछ लोग घोड़ों पे हैं और एक बहुत ही नैरो वैली है और दोनों तरफ बड़े बड़े पहाड़ हैं, आइस कैप माउंटेन्स हैं और एक पतली सी लाइन दिखेगी आपको लोगों की जो धीरे धीरे अपना रास्ता बना रही हैं खोली गुफा तक। एट द एंड ऑफ द ट्रेल आप पहुंचते हैं एक बहुत बड़े ग्लेशियर पे, एक और भी नैरो वैली में, और उस ग्लेशियर पे एक टेम्पररी सेटलमेंट बनाई जाती है ताकि जो लोग आ रहे हैं उन्हें रिसीव किया जा सके। और वहीं से आपको गुफा के लिए जाना होता है। एक बहुत बड़ी गुफा है और एक बहुत ही इनक्रेडिबल फिनोमेना है। एक नेचुरल फिनोमेना है कि वो जो आइस फॉर्मेशन बन रहा है और दूसरा कि कैसे इतने सारे लोग आ रहे हैं इसे देखने के लिए। इनफैक्ट मैंने कभी भी एक ट्रैक पे इतने सारे लोगों को नहीं देखा एंड आई बिलीव दिस इज़ द पावर ऑफ फेथ जो लोगों को खींच लाती है एंड ऑल्सो द नेचुरल मिस्टिफाइंग ब्यूटी ऑफ नेचर। बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था एंड आई एम ग्लैड आई वेंट फॉर इट। पर अब मैं एक ऐसे ट्रैक पे जाना चाहता था जो भीड़ से बहुत दूर हो। आई वांटेड टू गो हायर फॉर सम मोर सीनिक व्यूज़ और एक एडवेंचर का हैवी डोज ढूंढ रहा था मैं, और इसलिए मैंने अपना रास्ता बनाया नारानाग नाम के गाँव की तरफ जो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे 8th सेंचुरी के शिवा टेम्पल्स के रूइंस हैं और यहाँ से रास्ता शुरू होता है गंगबल लेक के लिए। 16 किलोमीटर का एक ट्रैक है जो आपको फॉरेस्ट के थ्रू लेके जाता है हाई ऑल्टीट्यूड मेडोज में, और आप फिर पहुंचते हैं गंगबल लेक पे जो बना है माउंट हरमुक के ग्लेशियल वाटर से। आपको अपने खाने पीने का सामान, अपने रहने के लिए टेंट अपने साथ लेके जाना पड़ता है। इट इज़ अ प्योरली कैंपिंग एक्सपीरियंस। गंगबल लेक, अ लेक हाई अप इन द स्काईज। दिस वॉज परहैप्स द मोस्ट एडवेंचरस ट्रिप ऑफ माई होल जर्नी। और इस एडवेंचर की कहानी अपने आप में एक वीडियो है विच होपफुली आई वुड बी एबल टू शेयर विद यू इन द नियर फ्यूचर। बट यही है वो रीजंस जिसकी वजह से कश्मीर मेरा फेवरेट स्पॉट रहा है मेरे पूरे सफ़र में। बहुत सारे रीजंस हैं टू फॉलो इन लव विद द ब्यूटी ऑफ कश्मीर एंड नाउ यू नो। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कमेंट्स में कि आपकी फेवरेट जगह कौन सी है इंडिया में। I hope you guys enjoyed this video. I'm going to see you guys in the next one. So stay tuned and take care.